नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एंटीलिया मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले कि मुंबई एटीएस को एनआईए ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि एटीएस ने सचिन वाजे की कस्टडी को लेकर विशेष एनआईए का दरवाजा खटखटाया था, अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए कहा कि 25 मार्च के बाद ही सुनवाई की जाएगी और उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि जब वाजे की एनआईए हिरासत खत्म हो जाएगी तब जाकर इस पर कोई फैसला एनआईए सुनाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वाजे की हिरासत की मांग की थी। तो देखिए किस तरीके से लगातार शिवसेना का असली चेहरा अब सामने आ चुका है, क्योंकि अब शिवसेना सचिन वाजे के खिलाफ मिल रहे सबूतों को मिटाने के लिए एटीएस का सहारा लेती दिखाई पड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं दोहरा चेहरा अख्तियार करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से जिस मनसुख हिरेन की मौत को लगातार महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या करार देने में तुली हुई थी, लेकिन जब गृह मंत्रालय की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को जब एनआईए को सौंप दिया गया, तो सबूतों को मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर दबे राजों को छुपाने के लिए लगातार एक के बाद एक हथकंडे शिवसेना अब इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एटीएस की एनआईए कोर्ट से वाजे की कस्टडी की मांग को लेकर एनआईए ने साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि जब तक सचिन वाजे की हिरासत खत्म होने से पहले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। दरअसल आपको बताते चलें कि इस मामले को लेकर अब जो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर उद्धव सरकार डरी हुई है और उसे ये डर है कि कहीं कड़ी पूछताछ में सचिन ताकतवर शक्तियों के वो राज ना खोल दे जिसे अब तक सचिन वाजे दबाए बैठा है। क्योंकि जिस तरीके से मामले की शुरुआत में शिवसेना इसे मनसुख की मौत को आत्महत्या बता रही थी, लेकिन जांच में जो खुलासे हुए इसमें साफ तौर पर सामने आया कि मनसुख की हत्या हुई है और इसी को लेकर अब शिवसेना इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करती दिखाई पड़ रही है और कार्रवाई लगातार करने की बात कह रही है, जिससे कि साफ हो जाता है कि अब इन रसूखदारों को इसका अंदाजा होने लगा है कि अब कभी भी शिकंजा उनके खिलाफ कर सकता है, जिसको लेकर अब तमाम तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इससे बचने के लिए लगातार आपको बताते चले कि पहले शिवसेना ने सचिन वाजे को सस्पेंड किया और उसके बाद परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले अब सरकार का जो बदलता स्टैंड सामने आ रहा है, इससे साफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन वाजे से पूछताछ के बहाने कई बड़े सबूतों को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ साजिश रची जा रही थी और अब एटीएस को मोहरा बनाकर सबूतों को खत्म करने की कोशिश, सबूतों को खत्म कर उन बड़े लोगों के नाम जो सामने आने अभी बाकी हैं उन्हें सामने आने से रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसके नाम अभी सामने आने बाकी है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि उद्धव सरकार को यहाँ पर साफ तौर पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में कैसे एनआईए एक के बाद एक अहम जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि मनसुख हिरेन की हत्या का मामला अब तक एटीएस के हाथ में था, लेकिन जिस तरीके से लगातार एटीएस भी हालांकि खुलासे कर रही थी कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है, वो आत्महत्या नहीं थी और इसी के संदर्भ में लगातार एटीएस ये मांग कर रही थी कि सचिन वाजे की हिरासत मिले हमको ताकि हम उससे जांच कर पाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि कैसे शिवसेना सरकार इस पूरे मामले को पहले से ही दबाना चाहती थी और इसीलिए लगातार सिर्फ और सिर्फ एटीएस के हाथों, मुंबई पुलिस के हाथों ये पूरा मामला सौंपा था। लेकिन अब जब एनआईए के तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं तो अब एटीएस के बहाने एटीएस को मोहरा बनाकर शिवसेना अपने खिलाफ जो तमाम सबूत उनको मिटाने के लिए एटीएस का सहारा लेती दिखाई पड़ रही। लेकिन आपको बताते चले एनआईए की कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा झटका देते हुए उद्धव सरकार को भी और साथ ही साथ मुंबई एटीएस को भी ये साफ कह दिया है कि 25 मार्च के बाद ही सचिन वाजे की हिरासत खत्म होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा उसी के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर आपको बताते चले कि अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर भी कई सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर जो बदलते स्टैंड उनके लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब तमाम लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बेहद ही रोमांचक है। जब मनसुख हिरेन मामले को सौंप दिया गया
एनआईए के हाथ पर फिर क्यों लगातार छटपटाहट दिखाई पड़ रही है? क्यों एटीएस अभी भी वाजे को हिरासत में लेने की लगातार कोशिश कर रही है? आखिर इसका क्या मतलब है? क्या पूरे प्रकरण के पीछे मास्टरमाइंड को बचाने के लिए वाजे को खत्म करने की साजिश लगातार अब रची जा रही है? तो तमाम ये सवाल जो अब लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सचिन वाजे ने भी ये साफ तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करते हुए बताया था कि वो मुश्किल दौर में है, उसके खिलाफ साजिश रची गई है और उसे सिर्फ और सिर्फ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया। देखिए कैसे अब ये तमाम जो एक के बाद एक कड़ियां जो मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पूरे जो एंगल साफ हो चुके हैं कि कैसे एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक से लदी कार मिली थी, उसके बाद कैसे मनसूख हिरेन की हत्या हो गई थी और कैसे जो तमाम जो सबूत अब सामने आए हैं कि आखिर सचिन वाजे और मनसूख हिरेन के बीच क्या रिश्ता था। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो सामने आया ये साफ दिखा रहा है कि मनसूख हिरेन और सचिन वाजे की 10 मिनट मुलाकात 17 फरवरी को हुई थी। दोनों एक गाड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तो तमाम ये सबूत आने के बाद अब लगातार छटपटाहट में शिवसेना दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर आप बताते चले कि शिवसेना के नेता संजय राउत पहले ही कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनके पुलिस अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन अब खुद ही उनके बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि जो मामला है वो बेहद निंदनीय है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर अब तमाम सवाल लगातार हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोग साफ तौर पर ये लिखते हुए कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ सीएम का अगला कदम एटीएस के जरिए सचिन वाजे को खत्म करना होगा। क्योंकि अब सीधा सीधा जो इशारा साफ तौर पर शिवसेना पर लग रहा है वो ये कि जिस शिवसेना ने सचिन वाजे को गुनहगार समझते हुए सस्पेंड कर दिया था और लगातार इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश लगातार जो की जा रही थी, आखिर क्यों अब एटीएस को लगता है कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में लिंकअप है, कहीं ना कहीं कोई कड़ी सचिन वाजे से जुड़ी हुई है और वो लगातार क्यों उनसे पूछताछ करना चाह रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था कि कैसे सचिन वाजे ने स्वीकार किया था कि उनका अब गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है। तो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि एनआईए से हिरासत लेने के बाद हो सकता है कि सचिन वाजे के को लेकर भी खबर सामने आए कि सचिन वाजे ने भी आत्महत्या कर ली और इसी को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कोर्ट को अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि सचिन वाजे केवल एनआईए के पास ही सुरक्षित हैं। साफ तौर पर एक के बाद एक जो चेहरा बेनकाब हो रहा है, इसको लेकर अब लोग कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि एटीएस की हताशा ये जानने के लिए बेहद स्पष्ट है कि उसके पास आखिर क्या सबूत है। सचिन वाजे के पास ऐसा क्या है जिसको लेकर लगातार एनआईए गंभीरता से जांच कर रही है। एटीएस सिर्फ सबूतों को तोड़ना चाहते हैं और सचिन वाजे को मोड़ना और मरोड़ना और मोड़ना चाहते हैं ताकि मनसूख हिरेन की मौत को आत्महत्या के मामले में बदला जा सके। जिस तरीके से लगातार ये लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई सत्य ना बाहर आ जाए, इससे बचने के लिए शिवसेना ने अब नया हथकंडा अपनाया है। एटीएस के तौर पर लोग साफ कह रहे हैं कि वाजे का बचाव लगातार संजय राउत जिस तरीके से करते आ रहे थे और अब ये खतरा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ सीएम का अगला कदम कहीं एटीएस के जरिए सचिन वाजे को खत्म करना ना हो। तो साफ तौर पर जिस तरीके से देखिए असली चेहरा जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से सामने आया है, ये साफ जाहिर कर रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिस तरीके से पुलिस महकमे में बदलाव चल रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना इस पूरे मामले में बेहद संजीदगी के साथ संलिप्त है, जिसका असर अब साफ तौर पर तमाम उन नेताओं के बयानों में भी दिखाई पड़ रहा है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस का, मुंबई पुलिस का बचाव कर रहे थे। और ऐसे में सवाल उठना ऐसे भी लाजमी, क्योंकि जिस तरीके से जब एनआईए ने इसे पूरे मामले को संभाल लिया है तो आखिर क्यों इस तरीके की मांग की जा रही है? क्या अदालतों की ओर से भी इसका मनोरंजन किया जाना चाहिए? इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गृह मंत्रालय की
ओर से एनआईए को जब ये पूरा मामला सौंप दिया गया है तो अब ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों एटीएस इसमें लगातार अपनी पोक करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी सचिन वाजे को लेकर, हालांकि कई सबूत भी उनके हाथ लगे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो बड़ा सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन वो आका सचिन वाजे के हैं जो लगातार, जिसके इशारे पर लगातार सचिन वाजे ने इतना पूरा घटनाक्रम किया था, लेकिन अब आखिर क्यों सचिन वाजे की कस्टडी एटीएस चाहती है, इसको लेकर भी तमाम सवाल हालांकि खड़े हो रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो राज्य सरकार के प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों उद्धव ठाकरे जिस तरीके से महा विकास अघाड़ी की सरकार में लगातार जो तल्खियां भी सामने आई थी, लगातार अनिल देशमुख के बयान अलग अलग सामने आए थे, लगातार शरद पवार क्यों शिवसेना से नाराज चल रहे थे, इन सब मामलों को लेकर भी कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से इस पूरे मामले को लगातार उलझाने की कोशिश की गई। और अब जब पूरा मामला धीरे धीरे एनआईए सुलझाने की कोशिश कर रही है तो आखिर क्यों तमाम सबूतों को मिटाने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार एटीएस का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, जो कि वाकई बहुत सारे अहम सवालों को खड़े करता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।